हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हूँ मैं क्रेजी वाला हैप्पी बिकॉज गेस व्हाट, हेयर पेंट्री जस्ट सेंट मी अ ह्यूज पीआर पैकेज। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एलिगेंस विद आमना। इन दिस वीडियो आई विल बी रिवीलिंग माय ऑनेस्ट मेथड टू गेट दिस पीआर एंड ऑफ कोर्स आप लोगों के लिए अपने 3 साल के कंटेंट क्रिएशन एक्सपीरियंस से कुछ हेल्पफुल टिप्स भी शेयर करूँगी। ओके, सो रेडी? ओके, सो आगे बढ़ने से पहले आपको मैं ये बता देती हूँ कि वाई दिस पीआर इज़ सो स्पेशल। बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर आपको काफ़ी सारे पीआर्स आते रहते हैं, लेकिन ये पीआर मेरे लिए बहुत स्पेशल है बिकॉज आई चोज ऑल दीज प्रोडक्ट्स माई सेल्फ। यूजुअली ऐसा होता नहीं है कि पाकिस्तानी ब्रांड्स आपको चॉइस दें, वो अपनी मर्जी की प्रोडक्ट्स आपको भेजते हैं और आपने वीडियोस बनानी होती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दिस इज़ माई चॉइस। और दूसरी वजह यह है कि मैं इसको काफ़ी टाइम से मैनिफेस्ट कर रही थी कि हेयर पेंट्री से मुझे पीआर आए एंड अल्हम्दुलिल्लाह नाउ आई हैव इट। अब बात कर लेते हैं मेन पॉइंट की, ऑब्वियसली जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हो कि अप्रोच कैसे किया। ऑनेस्टली नो वन वर्ड आंसर। इसके लिए आपको सारी स्टोरी शुरू से सुनानी पड़ेगी। तो ये पिछले साल मैंने 2 प्रोडक्ट्स खुद अपने पैसों से खरीदी थी। एक है ये वार्म वनीला हेयर परफ्यूम 30 ml और दूसरा इनका ये मैंने हेयर मास्क बाय किया था और ये देखो अब खाली हो चुका हुआ है बिल्कुल। तो भाई मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, तो मैं जब भी इसको यूज़ करती थी, इसकी वीडियोज़ बनानी, जिस तरह से भी मुझे नेचुरल लगता था ना कि मैं यूज़ कर रही हूँ, तो उसकी मैंने वीडियोज़ बनानी, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करनी, ब्रांड को टैग करते रहना। बट गेस व्हाट, आई बेयरली गॉट नोटिस क्योंकि इस ब्रांड के ऑलरेडी काफ़ी सारे क्रिएटर्स ऑन द फॉरम है। सो 2 महीने पहले मैंने एक डिफरेंट सी रील बनाई विच वर्क फॉर मी। इंस्टाग्राम पे काफ़ी सारे ट्रेंड्स चलते रहते हैं, आपको मैं दिखाती हूँ। सो एक क्यूट ट्रेंडी सी रील मैंने भी बनाई। ये है वो रील। म्यूजिक को मैं टर्न ऑफ कर दूँ, आई कैन नॉट टेक द कॉपीराइट रिस्क एट दिस पॉइंट। ब्रांड मुझे अच्छा लगा था, इसकी जितनी प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ की हुई थी ना, उनको मैंने वीडियो में रखा और ऐसे वीडियो एक छोटी सी रील बना दी। आपको मैं दिखाती हूँ। कुछ टाइम के बाद ब्रांड ने नोटिस किया क्योंकि इसके व्यूज़ काफ़ी सारे हो गए थे। देखो हेयर पेंट्री ने लाइक किया हुआ है। आफ्टर दैट दे रीच्ड आउट टू मी इन माई डीएम। व्यूज़ देखो 57,000 आए हुए हैं। सो ब्रांड रीच्ड आउट टू मी। शुड आई शो व्हाट द मैसेज? I don't think it is allowed, but for my audience sake, I will show. Hair Pantry, if you are seeing this, pardon. सो जब मैंने ऑफ़र एक्सेप्ट कर ली तो व्हाट्सएप पे मुझे पीआर मैनेजर ने अप्रोच किया एंड आस्क्ड मी कि कौन सी प्रोडक्ट्स आपको चाहिए। आई वाज सो हैप्पी यार, मैंने ये सारी प्रोडक्ट्स को चूज़ की हैं। सो लेट्स अनबॉक्स देम एंड शेयर माय फर्स्ट इंप्रेशन विद यू। फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव सेंट देयर सल्फेट फ्री शैम्पू एंड ऑनेस्टली मैंने ज़िंदगी में ये पहली दफ़ा इस्तेमाल करना है सल्फेट फ्री वाला शैम्पू। काफ़ी सारी वीडियोज़ में देखते रहते हैं ना कि सल्फेट बालों को ड्राई कर देता है, जो नेचुरल ऑयल होता है बालों का उनको ये स्ट्रिप आउट कर देता है। सो मेरे बाल वैसे भी फ्रिजी टाइप हैं, तो मैं इसको यूज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। इसकी कंसिस्टेंसी देख लो यार, इसकी खुशबू इतनी प्यारी है ना। कोकोनट इज माय फेवरेट एंड आई लव्ड इट फ्रेग्रेंस। प्रोडक्ट नंबर 2 मैंने मंगवाया है इनका हेयर कंडीशनर, जो कि कोकोनट बेस्ड है। भाई जिस चीज़ में भी कोकोनट है ना, जस्ट गिव इट टू मी। आई लव कोकोनट सो मच। इसकी खुशबू माइल्ड है और कंसिस्टेंसी शैम्पू से थोड़ी सी थिक है। अगली प्रोडक्ट मैंने मंगवाई थी इनका हेयर मास्क, जो कि मैं ऑलरेडी यूज़ करती रही हूँ खुद से। ये वाला देखो, इसकी पैकेजिंग इन्होंने थोड़ी सी चेंज कर दी है और अब ये इस तरह का है। यार ये बालों को इतना अच्छा कर देता है, मैं साथ ही रिव्यू भी कर रही हूँ क्योंकि मैंने ये यूज़ किया हुआ है। इतना अच्छा कर देता है ना, स्पेशली जब आप इनको पेयर करते हो ना इनके किसी हेयर परफ्यूम के साथ, और बहुत प्यारी महक आती है बालों से। हेयर मास्क है, सो ऑब्वियसली कंसिस्टेंसी इसकी थिक है। इसको आप नहाने से पहले या बाद में दोनों तरह से लगा सकते हो। लाला, here we have their new launch midnight crush hair perfume। पैकेजिंग को लग्जरी टच देने के लिए जो पिछले 2 परफ्यूम्स है ना, उससे बिल्कुल डिफरेंट है। वो भी मेरे पास है। इसका बोतल टेक्सचर क्रम्बली सा है। अब ओपन करके देखते हैं कि खुशबू कैसी है। ओके, सो बिटर, फ्लोरल एंड सेटल। ओके, इट इज़ वेरी वेरी वुडी। वेल, इसका मेरा फर्स्ट इंप्रेशन पता क्या है कि आई वुड लव इट ऑन अ मैन। ऑफ कोर्स माई मैन। यानी इसकी खुशबू थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है। इफ़ यू आर इनटू फ्लोरल्स एंड सॉफ्ट फेमिनिन फ्रेगनेंसेस, तब आपको ये अच्छी नहीं लगेगी। डोंट बाय इट। मज़े की बात, आई एम नॉट वेरी गुड एट टेलिंग परफ्यूम के नोट्स, लेकिन जब मैंने इसके बॉक्स को पढ़ा है ना, तो जैसे मैंने आपको बताया बिल्कुल वही नोट्स उन्होंने उसी तरह से लिखे हुए हैं सीक्वेंस में। ओके, सो माई फाइनल वर्ड्स आर कि दिस परफ्यूम इज़ नाइस, रीगल, लग्जरी। आप इसको ऑटम में और विंटर में यूज़ कर सकते हो। आई एम गोइंग टू यूज़ इट इन ऑटम, या तो मैं खुद यूज़ करूँगी और आई एम गोइंग टू गिव इट टू माई मैन। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव माई फेवरेट परफ्यूम फ्रॉम दिस ब्रांड टिल नाउ। लेट मी जस्ट शो यू वार्म वनीला। ये सारे ना हेयर परफ्यूम्स हैं, इनके अंदर नाइसिनामाइड डाला हुआ है, मीन सेफ फॉर योर हेयर। लेकिन आप इनको बॉडी पे भी यूज़ कर सकते हो। क्वांटिटी देखो अच्छी खासी, बॉटल फिल की हुई है, 50 ml पूरी मिलती है आपको। आई एम अ वार्म वनीला पगलू। चेक करो, ये मेरे पास इसकी दूसरी बॉटल जो कि मैं यूज़ कर रही हूँ, और ये तीसरी वाली अब मेरे पास हो गई है। इसकी खुशबू ना ऐसी है जैसे कैरामल वनीला टाइप, जैसे आप किसी बेकरी में एंटर हो गए हो, एकदम से आपके सेंसेस खुश हो जाते हैं इसको स्मेल करके। एक चीज़ ना मैंने नोटिस किया कि इन हेयर परफ्यूम्स को अगर आप ड्राई के बजाय डैम्प बालों में, यानी शॉवर करने के बाद जो बाल डैम्प होते हैं ना, तब स्प्रे करो तो उनकी खुशबू ज़्यादा बढ़ जाती है, लास्टिंग अच्छी हो जाती है। एंड द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ फ्रिज टेमर। ये बेसिकली ना एक सिरम है जिसको आपने आफ्टर शॉवर अपने बालों में लगाना होता है और बालों की फ्रिज इससे कम हो जाती है। निकल ही नहीं रहा था। इसमें ना आर्गन ऑयल डाला हुआ है। ये मेरा वैसे भी फेवरेट है स्किन केयर में। ये आप देखो इसकी कंसिस्टेंसी, और बालों पे बहुत प्यारी सी ऐसे शाइन आ जाती है। हाथों पे देखो, आप नज़र आ रहा होगा।
ये सारा पीआर पैकेज ना बहुत मज़े का है, क्योंकि ज़ाहिर है मैंने अपनी मर्ज़ी से चीज़ें मंगवाई हैं, लेकिन इन सब में जो मेरी फेवरेट प्रोडक्ट होगी ना, आई विल से कि वो ये है जी लिप ट्रिप, जो कि बेसिकली एक लिप ऑयल है। पहले आप ASMR सुनो। ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, इसकी खुशबू भी मज़े की है। लिप्स पे लगाया हुआ बहुत खूबसूरत लगता है। चेक करो आप इसकी शाइन, लिप्स पे लगाओ ना तो ये इतना प्यारा ग्लेज करता है, ऐसे जूसी लिप्स लगते हैं ना। मैंने इसको जब से अनबॉक्स किया ना, लिप्स में मैं यही अप्लाई कर रही हूँ। सारे लिप बाम्स को मैंने साइड पे किया हुआ है। लिप्स को इतना कोई प्लम्पिंग इफेक्ट देता है ना। आई थिंक ये वो प्रोडक्ट है इसके बारे में मैं कहूँगी कि आई एम ऑब्सेस्ड। अच्छा, ये हेयर पेंट्री से नहीं है, ये इनका सिस्टर ब्रांड है स्किन पेंट्री, ये उनका प्रोडक्ट है। सो भाई आई एम ऑलरेडी ऑब्सेस्ड विद इट्स फॉर्मुलेशन। ये पीआर पैकेज आपसे शेयर करने का पर्पज ये था कि अपनी हैप्पीनेस शेयर कर सकूँ और दूसरा आपको थोड़ा सा मोटिवेट कर सकूँ। ये सारा कुछ ओवरनाइट नहीं हुआ। आई हैव बीन डूइंग कंटेंट क्रिएशन सिंस 3 years। सारा पैकेज मैंने आपको दिखा दिया, सिर्फ ये कार्ड रह गया था। अब मैं क्योंकि इस ब्रांड के साथ एज अफिलिएट काम कर रही हूँ, तो ये है मेरा कोड A10। अब आपने जब शॉपिंग करनी है ना हेयर पेंट्री से, कंटेंट क्रिएट करने के लिए चीज़ें खरीदनी है, सो एंड पे आपने ये कोड एंटर करना है A10। इससे आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा और थोड़ा सा कमीशन मुझे मिलेगा। भाई बहन आपको हेयर पेंट्री के पीआर के बारे में बता रही है। आई एम हेल्पिंग यू, यू हेल्प मी। अच्छा, एट दिस पॉइंट अगर आप सोच रहे हो ना कि ऐसी ट्रेंडी सी रील मैं भी बना लेती हूँ, पोस्ट कर लेती हूँ, मुझे भी पीआर आ जाएगा, तो नो, इट वॉन्ट वर्क। वो ट्रेंडी सी रील जो मैंने बनाई थी ना, दैट वॉज जस्ट अ पुश। मैं ऑलरेडी कंटेंट क्रिएट कर रही थी, ब्रांड ने सिर्फ मुझे नोटिस किया एंड दे डेफिनेटली वेंट थ्रू माय प्रोफाइल, मेरे काम को पसंद किया और तब मुझे रीच आउट किया। वेल नाउ लेट मी क्विकली टेल यू सम कंटेंट क्रिएशन टिप्स, जिससे आपका काम भी बेहतर होगा और आपको पीआर्स भी मिलना शुरू हो जाएंगे। सो टिप नंबर 1 इज इन्वेस्ट इन योर गैजेट्स। अगर आप अभी बिल्कुल कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करने लगे हो, तब इसके बारे में ज़्यादा सोचने की अभी ज़रूरत नहीं है। जो कुछ आपके पास है ना ऑलरेडी, बस उससे काम स्टार्ट करो। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे आपको पैसे मिलते जाएँ, अपॉर्चुनिटीज़ मिलती जाएँ, आपने गैजेट्स में इन्वेस्ट करना है। अभी ये मेरे पास iPhone XR है जिससे मैं वीडियोस बनाती हूँ, और ये है मेरे पास लाइट, जो कि मैं मोस्टली रात के टाइम अगर शूट करना हो तो यूज़ कर लेती हूँ। जब मैंने बिल्कुल स्टार्ट किया था तब ना मेरे पास ये लाइट थी, ना ट्राइपॉड था और ना ही iPhone था। जब ये मौसम इतना प्यारा हो रहा है, साथ साथ अभी आप मौसम एंजॉय करो और बाकी की टिप्स सुनो। आपने चाहे यूट्यूब पे वीडियोस बनानी है, चाहे इंस्टाग्राम पे रील्स बनानी है, आपने हमेशा अपने से जो पहले के क्रिएटर्स काम कर रहे हैं ना, उनको देखना है कि वो क्या कर रहे हैं, उनसे सिर्फ इंस्पिरेशन लेनी है, कॉपी बिल्कुल नहीं करना। दूसरों के काम को आप देखते हो ना, तो इससे आपका माइंड ब्रॉड होता है। अगर आपने एक अच्छा कॉन्टेंट क्रिएटर बनना है ना, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पता क्या है, पूरी ऑनेस्टी के साथ बताऊं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका पैशन। फ्री प्रोडक्ट्स भी नहीं, पीआर्स भी नहीं, पैसे भी नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका पैशन। अगर आप अपनी जर्नी से प्यार कर सकते हो ना, तो रिजल्ट्स तो फिर मतलब डेफिनेटली मिलने ही मिलने हैं, लेकिन जर्नी से प्यार करना पहले बहुत ज़रूरी है। पैशन इज़ मोर इंपॉर्टेंट। आपने अपनी ऑडियंस के साथ हमेशा ऑनेस्ट रहना है। चाहे कोई चीज़ आपने अपने पैसों से खरीदी है, चाहे आपको पीआर में मिली है, आपने खाम इसकी तारीफ़ें नहीं करनी। अगर कुछ अच्छा नहीं लग रहा, सो जस्ट टॉक टू द ब्रांड। मुझे समटाइम्स कोई पीआर आता है, उसमें कोई इंग्रेडिएंट का मसला होता है, समटाइम्स पैकेजिंग का कोई इशू होता है, कोई टेक्सचर का मसला होता है प्रोडक्ट का, तो आई टॉक टू द ब्रांड प्रोफेशनली। आपने उनसे बात करनी है, उसको रिजॉल्व करना है, उसको आप प्रमोट ऐसे ही नहीं करोगे। और ये लास्ट टिप ना सबसे कीमती है। जब मैंने खुद कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट की थी ना, तो मुझे इसका बड़ा मसला होता था। आपने अपनी जर्नी को किसी और के साथ कंपेयर नहीं करना। आई मीन इमेजिन आप अभी चैप्टर 1 पे हो और आप कंपेयर कर रहे हो किसी ऐसे बंदे के साथ जो चैप्टर 20 पे पहुंच चुका है। सो इट डजंट मेक सेंस एट ऑल। आपने जस्ट ग्रेटफुल रहना है जो कुछ आपके पास ऑलरेडी है। कीप मेकिंग वीडियोज़, आपका टाइम भी आएगा। और अब यहाँ तक अगर आप आ ही गए हो, सो आई होप कि आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। मज़ेदार किस्म का कंटेंट फॉलो अप करते रहना, ठीक है? बाय।